आप बताइए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप अपने आप अभी भी आप लोग इसी तरीके का वोट बैंक बना के आप सोचने की बात कर रहे हैं। मेरे लिए बिहारी बिहारी भाई, हम भी एमवाई की बात करते हैं, बट हमारे एमवाई में महिला है जो कि देश दुनिया की आधी आबादी है। अरे प्रभु, दिए तो थे आपको 15 साल, इतनी ही चिंता और इतने ही विजनरी आप थे और आपका परिवार था, तो क्यों नहीं आपने उस वक्त इन योजनाओं को अपने धरातल पर उतार दिया था। मैंने आज तक कभी किसी बिहारी को ना ईबीसी समझा, ना ओबीसी समझा, ना दलित समझा, ना माँ दलित समझा, ना अगड़ा समझा। वो तमगे की तरह सीने पे चला टांग के चलते हैं। क्या है एम, यही सब तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, चिराग पासवान जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे पर मोर्चा खोले थे, जिसको लेकर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथ में ले लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले इस बयान को सुनते हैं, चिराग पासवान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट आएगी सामने। अब रिपोर्ट आने के बाद कौन कितनी उस पर विपक्ष राजनीति करता है, अब ये देखना होगा। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई, इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। ऐसे आएगी, आपको कोई शिकायत होगी, कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी चुनाव आयोग के सर। बट हाँ, ये अपेक्षित थी, आज आएगी, देखते हैं उसमें क्या रहता है। देखिए, ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, ये सारी सोच नेता प्रतिपक्ष की हो सकती है। मैंने आज तक कभी किसी बिहारी को ना ईबीसी समझा, ना ओबीसी समझा, ना दलित समझा, ना माँ दलित समझा, ना अगड़ा समझा, ना पिछड़ा समझा, ना हिंदू समझा, ना मुस्लिम समझा। मेरे लिए बिहारी बिहारी है। मैं बात करूंगा तो 14 करोड़ बिहारियों की बात करूंगा, बिहार फर्स्ट की बात करूंगा, बिहारी फर्स्ट की बात करूंगा। आज आप अपने आप को, आप 21वीं सदी का आप बोलते हैं, और ये आप सोच रखते हैं कि भैया किसको हम किस जाति में हम बांट के देखें, और कौन किस जाति का वोट बैंक बनना चाहता है और कौन किस जाति को अपना वोट बैंक बनाना चाहता है। इसी सोच ने तो बिहार को बर्बाद किया है। आप बताइए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप अपने आप अभी भी आप लोग इसी तरीके का वोट बैंक बना के आप सोचने की बात कर रहे हैं। पर ये लोग तो सोचेंगे ही ना, जो एमवाई वो तमगे की तरह सीने पे चला टांग के चलते हैं। क्या है एमवाई, यही सब तो है। जातीयता सांप्रदायिकता में बिहार बिहारियों को बांटना। भाई, हम भी एमवाई की बात करते हैं, बट हमारे एमवाई में महिला है जो कि देश दुनिया की आधी आबादी है। हमारे भाई में युवा हैं जो कि देश की, हमारे बिहार की सबसे बड़ी आबादी है। ऐसे में जब ऐसे लोग भी और यंगस्टर से भी अगर हम लोग यही उम्मीद करें कि भैया वो भी जाति में बांटकर वोट बैंक की बात करेंगे, तो पिछले 50 साल जैसे बिहार के गए, अगले 50 साल फिर ऐसे ही जाएंगे। अगली पीढ़ी फिर ऐसे ही जातियों और धर्म में बंटकर बर्बाद होने का काम करेगी। कम से कम युवाओं को इस तरीके से जाति में बिहारियों को बांटकर बात करने की सोच नहीं रखनी चाहिए। दिक्कत यह है कि विपक्ष घबरा गया है, और ये स्वाभाविक भी है। जिस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलकर ना सिर्फ योजनाओं की घोषणा करने का काम किया है, उनको धरातल पर भी उतारने का कार्य किया। अरे प्रभु, दिए तो थे आपको 15 साल, इतनी ही चिंता और इतने ही विजनरी आप थे और आपका परिवार था, तो क्यों नहीं आपने उस वक्त इन योजनाओं को अपने धरातल पर उतार दिया था। महिलाओं के लिए आपकी सोच तो भैया सिर्फ सीमित इतनी थी कि आप उम्र भर आप उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखते, हर महीने आप उनको एक किस्त देते रहते, हर महीने आप एक किस्त देते रहते। यही आपकी सोच थी ना। इसी सोच को आप बोल रहे थे कि भैया कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। क्या कॉपी किया? आज 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालकर इस बात को सुनिश्चित करने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि वो उद्यमी बने, वो अपने पांव पे खड़ी हो। और जब एक महिला अपने पांव पे खड़ी होती है तो पूरे परिवार को साथ लेके खड़ा होती है। ये कैसे एक परिवार को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उस दिशा में उठाया गया कदम है। और स्वाभाविक है भैया, ये ऐसे कदम हैं जो सीधा गरीब कल्याण की योजनाओं को सशक्त करते हैं, महिलाओं को सशक्त करते हैं, परिवारों को सशक्त करते हैं। ऐसे में आपको स्वाभाविक है चुभना ये सारी बातें। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को कह दिया कि वो विपक्ष में है इसलिए हंगामा करते हैं। ऐसे में आज एसआईआर का फैसला आने वाला है, और फैसला कुछ भी आए, उनका काम हंगामा करना है और वो हंगामा ही करेंगे। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।